हमारे गांव में पिछले 15-20 साल से गांव का बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ जहाँ गांव में जैसे जोड़ हैं चारों तरफ, उसमें सफाई की, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 6-6 महीने तक गांव थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गांव में अंदर गलियों तक पानी भर जाता है। लोगों को पानी के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। हमारे गाँव में और एक सबसे बड़ी समस्या है कि आज तक हम इतना बड़ा गाँव होते हुए, राजनीतिक गाँव होते हुए, एक स्टेडियम नहीं हम बनवा पाए गाँव के। हमारे गाँव में बच्चों ने स्पोर्ट्स की तरफ से वॉलीबॉल में, कुश्ती में और भी दूसरे स्पोर्ट्स में काफ़ी बड़ा नाम भी पाया है और काफ़ी बच्चे, कम से कम 100-150 बच्चे स्पोर्ट्स की वजह से नौकरी पाए हैं। लेकिन हम गांव वाले उनको या पंचायत जो है उनको एक स्टेडियम नहीं दे पाए। गांव में बदमाशी का मुद्दा है, जो कि मान लो छोटे छोटे गरीब लोगों को अपना शाम होते घर से निकलना दूभर हो जाता था। तो हमारा मेन मुद्दा है कि गांव में बदमाशी ना हो, गड़बड़ ना हो, कहीं सफाई का ध्यान हो, पढ़ाई का ध्यान हो, स्टेडियम का ध्यान हो, ताकि बच्चे, नौजवान बच्चे, अगर हम उनको अच्छी सुविधा नहीं देंगे स्पोर्ट्स की और पढ़ाई की तो वो दूसरे गलत कामों की तरफ भागेंगे। तो ये हमारा मेन मुद्दा ये है अभी गाँव में एक अच्छा माहौल है। हमारे गाँव में सन 80-81 में पिताजी के टाइम में स्ट्रीट लाइट लग गई थी। आज उस स्ट्रीट लाइट का मतलब रिपेयर नहीं हम कर पाए, नहीं लगाना तो दूर, जबकि 40-42 साल में देश ने तो बहुत तरक्की करी। पर हमारे गांव में जब 80-81 में स्ट्रीट लाइट थी, आज हमारे गांव में एक गली में एक भी लाइट नहीं है। इससे 15 साल पहले हमारे गांव में 100 घर बनी हो गए रहते थे। आज अपना आप सर्वे करा लो, 10 घर नहीं मिलेंगे आपको। 90 घर बनिए, तंग होके माहौल देख के पंजाबी 500 घर पंजाबी के होते सब यहाँ से निकल गए हैं, शहर में शिफ्ट हो गया है। सिर्फ इस गांव का माहौल बिगड़ता हुआ देखकर, गुंडागर्दी को देखकर हमारे गांव वाले गांव छोड़ के शहर में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और हमें अपने गांव को ठीक ठाक रखने के लिए हमारे गांव के लोग सभी गांव में रहे, इसलिए हमें मदन सरपंच को बनाना जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। गांव कहीं भी जाइए आपको चारों ओर चुनावी शोर नज़र आएगा। और आपको बता दें कि गांव में जिला परिषद के हों या सरपंची के हों या जिला मेंबर के हों, हर तरह के चुनाव यहां पर हो रहे हैं और हर व्यक्ति अपनी अपनी दावेदारी को सिद्ध करने में लगा हुआ है और हर व्यक्ति अपने अपने मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आया है। तो हमारे साथ मदन सिंह छोकर जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे आज किन चुनावी मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच में आए हैं और उनसे ये भी जानना चाहेंगे आखिर किस तरह से इन दावों को वो सिद्ध भी कर पाएंगे। जी, आपसे सर जानना चाहेंगे आज किन चुनावी मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में आए हैं? मैं चुनावी मुद्दों इसलिए है कि हमारे गांव में पिछले 15-20 साल से गांव का बहुत बुरा हाल है। चारों तरफ जहाँ गांव में जैसे जोड़ हैं चारों तरफ, उसमें सफाई की, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। 6-6 महीने तक गांव थोड़ी सी बारिश हो जाए तो गांव में अंदर गलियों तक पानी भर जाता है। लोगों को पानी के बीच में से निकल के जाना पड़ता है। वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे गांव में। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि आज तक हम इतना बड़ा गांव होते हुए, राजनीतिक गांव होते हुए, एक स्टेडियम नहीं हम बनवा पाए गाँव के। हमारे गाँव में बच्चों ने स्पोर्ट्स की तरफ से वॉलीबॉल में, कुश्ती में और भी दूसरे स्पोर्ट्स में काफ़ी बड़ा नाम भी पाया है और काफ़ी बच्चे, कम से कम 100-150 बच्चे स्पोर्ट्स की वजह से नौकरी पाए हैं। लेकिन हम गांव वाले उनको या पंचायत जो है उनको एक स्टेडियम नहीं दे पाई। हम गांव की तरफ से उनको मतलब कोई सुविधा नहीं दे पाए। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बच्चे अगर पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में ध्यान रहेगा तो वो नशे की तरफ कम जाएंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा वो है। गांव की सफाई का मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। गांव में बदमाशी का मुद्दा है, जो कि मान लो छोटे छोटे गरीब लोगों को अपना शाम होते घर से निकलना दूभर हो जाता था। तो हमारा मेन मुद्दा है कि गांव में बदमाशी ना हो, गड़बड़ ना हो, कहीं सफाई का ध्यान हो, पढ़ाई का ध्यान हो, स्टेडियम का ध्यान हो, ताकि बच्चे, नौजवान बच्चे, अगर हम उनको अच्छी सुविधा नहीं देंगे स्पोर्ट्स की और पढ़ाई की तो वो दूसरे गलत कामों की तरफ भागेंगे। तो ये हमारा मेन मुद्दा ये है अभी गाँव में एक अच्छा माहौल है। हमारे गाँव में सन 80-81 में पिताजी के टाइम में स्ट्रीट लाइट लग गई थी। आज उस स्ट्रीट लाइट का मतलब रिपेयर नहीं हम कर पाए, नहीं लगाना तो दूर, जबकि 40-42 साल में देश ने तो बहुत तरक्की करी। पर हमारे गांव में जब 80-81 में स्ट्रीट लाइट थी, आज हमारे गांव में एक गली में एक भी लाइट नहीं है। तो उसको भी हम दोबारा से दुरुस्त कराएंगे। और भी जितनी मूलभूत जो गाँव की मेन समस्या है, जैसे जोड़ की है, स्टेडियम की है, शमशान घाट में बहुत बुरा, हम सफाई, बिल्डिंग बनाना तो दूर, हम सफाई भी नहीं कर पाए। तो हमारे जो मेन मुद्दे, गांव को विकास की तरफ ले जाना, गांव में माहौल अच्छा करना, तो यही हमारे मेन मुद्दे हैं कि गांव को एक अच्छी, जैसे हमारे बुजुर्गों ने गांव में बहुत अच्छा काम किया। 20-25 साल पिताजी सरपंच रहे, मम्मी सरपंच रही, तो उन्होंने काम किया। लोग आज उनके मरने के बाद उनको याद करते हैं उनके काम की वजह से।
ऐसा नहीं है कि वो राजनीति होते, उनके काम की वैल्यू से लोग उनको याद करते हैं। तो हम उनकी याद में और उनके जो पद चिन्हों पर चल कर और उनको दोबारा से गांव में वही विकास और एक नई सोच की तरफ गांव को ले जाए। गांव में पुलिस के मतलब छोटे छोटे झगड़े होते हैं। पहले हमारे पिताजी गांव में पुलिस घुसती नहीं थी डायरेक्ट। आज तो एक पता भी नहीं लगता पुलिस कब किसके घर में घुस के किसको उठा ले जाती है। तो ये सारी समस्याओं को हम गांव के आपसी झगड़े गांव में निपटाएंगे और माहौल को ठीक करेंगे। ये हमारा मेन मुद्दा है। छोकर साहब, आपने मुद्दे बहुत सारे गिनवाए। एक मेन मुद्दा जो अभी आपने कहा बदमाशी का एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे गांव का माहौल ख़राब कर देता है। अगर जनता आपके नाम पर मोहर लगाती है तो उसको किस तरह से निपटान करेंगे? नहीं, बदमाशी को हम किसी तरह भी पटन नहीं देंगे। ना हमारे बुजुर्गों ने हमने कभी किसी बदमाश को ना साथ रखा है ना रखेंगे, और उनका सख्ती से उसका पालन करेंगे ताकि गरीब आदमी शांति से अपने गाँव में अपने घर में शांति से अपना जीवन यापन कर सके। तो बदमाशी को हम जड़ से निपटाने का कोशिश करेंगे। अगर गांव आशीर्वाद देगा तो इस बदमाशी को गांव से बिल्कुल साफ कर देंगे। और इतने मुद्दों में कौन से विशेष ऐसे मुद्दे हैं जो प्रायोरिटी पे रहेंगे, जिनका आप चाहेंगे कि सबसे पहले समाधान होना चाहिए? प्रायोरिटी पे तो सब हम अपने नौजवान बच्चों को शिक्षा का अच्छा साधन दें, उनको सुविधा दें। दूसरा, स्पोर्ट्स के लिए हम स्टेडियम बनवाएं और बच्चों को हम अपनी तरफ से गांव की तरफ से कुछ उनको अच्छी सुविधा दें। तो वो मुद्दा है। गांव में जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है गंदगी का है। हमारे गांव में 4 जोड़ हैं, आप उनको जाकर देखो कितना बुरा हाल है। थोड़ी सी बारिश होते ही गलियों तक पानी घुस जाता। 6-6 महीने तक लोगों ने गंदे पानी में से निकल के जाना पड़ा। और शमशान घाट की सफाई है। हमारे गांव में हॉस्पिटल बनाया था 82-83 में, आप जाके देखो उसके चारों तरफ ऐसा। हॉस्पिटल में तो सफाई का विशेष ध्यान है, लेकिन हमारे गांव के हॉस्पिटल में मतलब उसके चारों तरफ इतनी गंदगी है, अब बीमारी ठीक होने की बजाय और 2-4 बीमारी लग जाएंगी। तो इन चीज़ों में गांव में हॉस्पिटल है पुराना, उसकी बिल्डिंग कम है, उस बिल्डिंग को पूरा कराएंगे ताकि डॉक्टर अच्छे से बैठकर अपनी सुविधा गांव के लोगों को दे सकें। तो ये हमारे साथ मदन छोकर जी, जिन्होंने बताया कि गांव में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, जोहड़ की सफाई हो, गलियों नालियों की सफाई हो, और PHC जो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल कहते हैं गाँव में होता है, उसके हालात काफ़ी खस्ता इन्होंने बताए हैं। और इनका कहना है कि प्रायोरिटी पे सबसे प्रायोरिटी में मुद्दा रहेगा बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य पर सारा देश निर्भर है। अगर जिस देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, जिस गांव के लोग स्वस्थ होंगे, वो हर विषय में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खेल का मुद्दा हो या फिर वो किसी कारखाने में काम करने का हो या कहीं भी कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए। क्योंकि आज स्वस्थ व्यक्ति का जो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही हर दिशा में आगे की ओर अग्रसर हो सकता है। और अगर उसके साथ साथ बच्चे शिक्षित हैं तो गाँव के माहौल को सुधारने में काफ़ी अच्छा उसमें सहयोग होता है, क्योंकि काम में शिक्षा की कमी के कारण ही गुंडागर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं वो टोलियां बना करके चौक चौराहों पर बैठे रहते हैं, और खाली दिमाग कहते हैं शैतान का घर होता है। उसी की वजह से वो आते जाते लोगों से पंगे भी लेते हैं, जिसकी वजह से बदमाशी भी बढ़ जाती है। जैसा कि अभी मदन छोकर जी ने बताया कि यहाँ पर बदमाशी काफ़ी बढ़ गई है, तो उसको भी रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मुद्दे प्रायोरिटी पर इन्होंने गिनाए हैं, अगर इन्हीं मुद्दों पर सभी के सभी गाँव के लोग अपने एकजुट होकर के काम करते हैं और पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति को वोट देते हैं, मदन छोकर जी जैसे लोगों को वोट देते हैं, तो काफ़ी सहयोग मिल सकता है। और आइए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आज आप मदन छोकर जी के साथ खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसी उम्मीदें करते हैं आप इनसे? जो उम्मीदें उन्होंने बताया कि मेरी प्रायोरिटी रहेगी, तो हम उन बातों का समर्थन करते हैं, इनके साथ हो गए। और गांव के बाकी लोगों से भी समझाते हैं कि भाई मदन छोकर इस गांव का विकास कर सकते हैं, तो इसलिए इनको वोट दे दिए। और हम भी इनके साथ वोट भी मांग रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। जी, शुभ नाम आपका? प्रेम सिंह छोकर। तो देखिए, ये प्रेम सिंह छोकर जी हमारे साथ आए हैं। इनका कहना है कि मदन छोकर जी ने जो मुद्दे रखे हैं और जिन मुद्दों पर दृढ़ता से वो कहते हैं कि वो बनने के बाद काम करेंगे, उन्हीं मुद्दों पर ये लोग अपना सहयोग उनके लिए कर रहे हैं। और उनके साथ गांव-गांव में, पूरे गांव में घूम करके, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा कर के लोगों से अपील भी कर रहे हैं। तो एक बार मदन छोकर जी से हम फिर मिलना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे लोगों से अपील क्या करना चाहते हैं और चुनाव चिन्ह क्या है आपका?
मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है जी। और मैं लोगों से अपील भी करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भी वो हमें समर्थन दें गांव के माहौल को ठीक करने के लिए, पढ़ाई का, शिक्षा और जी जोड़ों की सफाई का, ताकि हम गांव के माहौल को दोबारा से उसी लाइन पर, जो हमारा गांव पहले निर्मल गांव होता था, ताकि गांव को हम दोबारा से उसी पटरी पर ले आने का काम करें। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाएं। तो देखिए मदन छोकर जी ने जैसा कि बताया कि इनका चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है, और आपको बता दें कि सिलाई मशीन वो बड़े से बड़ा काम कर गुजरती है जो कोई इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि सिलाई मशीन जो है हमेशा जोड़ने का काम करती है। और उसी तरह से जो इनको चुनाव चिन्ह दिया गया, अपने चुनाव चिन्ह के ही तरह आगे बढ़ते हुए ये लोगों को जोड़ने का काम करेंगे और गांव को स्वच्छ और निर्मल बनाने का काम करेंगे। तो आइए मदन जी से एक बार फिर जानना चाहते हैं जी, आपके परिवार में कहते हैं पुश्तैनी राजनीति है आपकी, तो पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में क्या फ़र्क है? पहले की राजनीति में तो कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन पहले के लोग थोड़ा अपने अच्छे लोगों पर विश्वास करते थे। पहले अच्छे लोग राजनीति में आते थे। अब अच्छे लोगों ने गांव मतलब एक बदमाशी या कुछ जो शर्म लिहाज जो लोगों की ख़त्म हो गई, उससे राजनीति में आना बंद कर दिया। तो इसलिए कुछ गलत लोग राजनीति में आ जाते हैं और उसका गलत यूज करते हैं, जो कि यूज अच्छे कामों पे होना चाहिए। अगर राजनीति में आकर हम अच्छे काम नहीं कर सकते तो हमें राजनीति में नहीं आना चाहिए। तो पहली में ये था कि पहले अच्छे लोग आगे आते थे, अब अच्छे लोग अपने घर बैठ के चुपचाप अपनी इज्जत के लिए अभी नहीं, कहीं को लोग बदतमीजी करते हैं, क्या करते हैं। तो इसलिए हम दोबारा से कोशिश करते हैं कि गाँव को माहौल को ठीक करने के लिए हम इस पुरानी राजनीति जो अच्छे लोग थे उसको दोबारा से गाँव में अच्छा माहौल दे सकें, ये हम अपील करते हैं। तो देखिए हमारे साथ मदन छोकर जी ने कितनी अच्छी बात कही है। पहले लोग होते थे सर्वसम्मति से किसी अच्छे व्यक्ति का चयन कर लेते थे, तो चुनाव जो है काफ़ी सरल हो जाता था। ज़्यादातर लोगों को लड़ने झगड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी और किसी न किसी अच्छे व्यक्ति को, अच्छे चेहरे को चुन करके एक मत होकर के उसे गाँव की चौधर दे दी जाती थी। लेकिन आज माहौल जो है काफ़ी बदल चुका है और यहाँ पर आजकल जो दबंग लोग हैं ज़्यादातर वही राजनीति में उतरते हैं और वो अपना वर्चस्व मानते हैं राजनीति के अंदर और दबे कुचले लोगों को और ज़्यादा दबाने का काम करते हैं और सोचते हैं कि उनको दबा करके अपनी चौधर को बरकरार रखा जाए, जो कि ये सरासर गलत है। और मदन छोकर जी का यही कहना है कि अब की बार उन्होंने कोशिश इसीलिए की है क्योंकि अच्छे लोगों ने राजनीति में आना जो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गाँव हो, शहर हो या गली मोहल्ले हो, उनका जो माहौल काफ़ी ख़राब होता जा रहा था, उसी माहौल को बदलने की एक बार कोशिश फिर से की गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि ये इनका जो चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन है और इन्होंने लोगों से अपील भी की है कि भारी मात्रा में उनको वोट दे करके वो लोग इन्हें सरपंच पद पर आसीन करें ताकि ये गांव के सुधार के लिए काम कर सके। तो आइए हमारे साथ युवा पीढ़ी भी जुड़ चुकी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, आज आप मदन जी के समर्थन में आए हैं, क्या सोच करके आए हैं? मैं ये सोच कर आया हूँ, हमारे गाँव का माहौल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर गुंडागर्दी ज़्यादा हो रही है। आप 10 साल से थाने में जाकर देखो, कम से कम 500 मुकदमे हमारे गांव के दर्ज है और यहाँ पे लोगों ने लोगों ने है ना गांव में एक भय भी उठा रखा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे गांव में मदन सरपंच ही चुने जाए, वे ही लोगों को इनसे मुक्त कराएंगे। गुंडागर्दी ख़त्म करने के लिए सिर्फ मदन जी है जो गांव में गुंडागर्दी ख़त्म कर सकते हैं। ये पहले पुराने राजनीतिक है, 25 साल सरपंच रहे हैं, जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं और 2 बार इनके परिवार से विधायक चुने गए हैं। इनके राज में आज तक कभी भी इनके राज का 25 साल पहले रिकॉर्ड ठालो, ना तो हमारे गांव में कोई गुंडागर्दी थी, ना ही मुकदमे दर्ज थे। और अब 10 साल से आप चेक करके देखो, थाने में जाकर रिकॉर्ड पड़े हैं, पुलिस वालों को जाके देखो, पट्टी कल्याणा के 500 मुकदमे दर्ज है 10 साल में। इसलिए हम इनको गाँव को मदन सरपंच की ज़रूरत है। आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि अगर मदन सरपंच बन के आते हैं तो ये गुंडागर्दी ख़त्म कर देंगे, इतना दावा कैसे कर सकते हैं? क्या इतना विश्वास? मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ कि इन्होंने पहले किया है। 25 साल लगातार सरपंच रहना, इस अब पिछले हमारे बुजुर्ग हैं उनसे पता करके देखो, इनके जो पिताजी थे उसके टाइम में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं थी। अब 10-15 साल से इस गांव का माहौल इतना ख़राब हो गया है, अगर जो ये ही सुधार सकते हैं, मैं इस बात के लिए दावा कर सकता हूँ। क्या नाम है? मेरा रिंकू छोकर।
तो देखिए ये रिंकू छोकर हमारे साथ, जिनका ये कहना है कि इनके परिवार ने पिछले 25 साल लगातार यहाँ पर सरपंची की है और ये इनके जो उस समय की राजनीति थी, उस समय में गांव में माहौल काफ़ी शांति प्रिय था और उसी विश्वास को आज आगे बढ़ाते हुए रिंकू का कहना है कि अगर मदन लाल जी सरपंच चुन करके आते हैं तो ये गाँव से गुंडागर्दी जो है, दबंगई जो है, बिल्कुल ख़त्म करने का काम करेंगे। तो आइए हमारे साथ एक बुजुर्गवार भी है, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी अब भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? पूछिए, आप बताओ। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप आज मदन लाल जी के समर्थन में आए हैं, क्या वजह रही उनके समर्थन में? ऐसा है जी, हमारे गांव में जरूरत की जी हर किस्म की सफाई की जरूरत है, हल्दी जोड़ की, शिक्षा जी। हमारा पुराना गांव शिक्षित समाज है। लड़कियों का स्कूल भी बहुत पहले बन गया, यहाँ लड़कों का बहुत पहले बन गया। आगे जो है ना शिक्षा ज़रूरी है, उसके लिए हम ज़मीन है हमारे गांव में, कोई बढ़िया जो है ना इंस्टीट्यूशन सरकार खोलना चाहे तो सहयोग करेंगे उसका। दूसरी बात, दवाई और पढ़ाई, दवाई और सफाई, 3 चीज़ ज़रूरी हैं। और सफाई में समाज की सफाई भी आ जाए तो समाज भी स्वच्छ होना चाहिए, हमारा एक दूसरा भाईचारा बना रहना चाहिए और चुनाव में कोई ऐसी बात ना होगी जिससे आपस में तफरका पैदा हो। तो ये है वो। सरपंच तो आपके गांव से पहले भी रहे हैं, क्या पिछले सरपंच के प्लान में कुछ काम नहीं हुए हैं यहाँ पर? ऐसा जी, आजकल ज़्यादा काम जो है ना सरकार की ग्रांट से होते हैं और पीछे अधिकारी कर लें आधा काम, तो अगर कुछ सरपंच पंच कर लें तो गांव तक तो थोड़ा ही पहुँचे है। तो क्या लगता है अगर मदन लाल जी बन कर के आते हैं सरपंच तो भ्रष्ट अधिकारियों पर रोक लगा पाएंगे? ऐसा जी, अधिकारी पर तो सरकार रोक लगा सकती है, मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं हम। तो अगर कोई हमारे गाँव के पैसे में ठूंग मारेगा तो उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। क्या नाम है आपका? यशपाल मेरा नाम। तो देखिए यशपाल जी हमारे साथ है, जिनका कहना है कि पहले जो भी सरपंच यहाँ पर बने हैं उस समय में अधिकारी काफ़ी भ्रष्ट थे और उन्होंने कहते हैं ना कि ठूंग मारने का काम करते हैं और वो लोग कहते हैं जो भी ग्रांट आती थी उसमें सेंध मारने का काम करते थे। और इनका कहना है कि अगर मदन लाल जी सरपंच बन करके आते हैं पट्टी कल्याणा गाँव से तो वो उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इन चीज़ों का विरोध करेंगे और सरकार से अपील भी करेंगे कि गाँव की ग्रांट में जो ये सेंधमारी अधिकारियों द्वारा की जाती है उस पर रोक लगाई जा सके। तो आइए एक बार रिंकू फिर से कुछ कहना चाहते हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी ऐसा है जी, आज से 15 साल पहले हमारे गांव में 100 घर बनियों के रहते थे। आज अपना आप सर्वे करा लो, 10 घर नहीं मिलेंगे आपको। 90 घर बनिए, तंग हो के माहौल देख के पंजाबी 500 घर पंजाबी के होते सब यहाँ से निकल गए हैं, शहर में शिफ्ट हो गया है। सिर्फ इस गांव का माहौल बिगड़ता हुआ देखकर, गुंडागर्दी को देखकर हमारे गांव वाले गांव छोड़ के शहर में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और हमें अपने गांव को ठीक ठाक रखने के लिए हमारे गांव के लोग सभी गांव में रहे, इसलिए हमें मदन सरपंच को बनाना ज़रूरी है। तो देखिए बहुत बड़ी बात कही है रिंकू ने। उनका कहना है कि दबंगई के चलते, दबंगों के दबाव के चलते कई गांव के जो लोग हैं अपने घर बार यहाँ से बेच करके शहरों में जा रहे हैं या कहीं अन्य जा रहे हैं। तो जो उनका कहना है कि अगर मदन लाल जी सरपंच बन करके आते हैं तो उनकी देखरेख में गांव से, जिस तरह से अभी हमारे साथ सज्जन जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि सफाई, चिकित्सा और शिक्षा, ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। सफाई में हर तरह की सफाई आ जाती है, चाहे वो गांव गली मोहल्ले की सफाई हो या फिर सामाजिक सफाई हो। और इसी सामाजिक सफाई के मद्देनज़र ये सब गांववासी आज मदन छोकर जी के साथ जुड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि मदन छोकर सरपंच बन करके आए और वो लोग उनकी छत्र छाया में सुरक्षित जीवन पाएं। भाई मदन सिंह छोकर जिनका चुनाव निशान सिलाई मशीन जी, अब क्या पक्की बात है, इनकी जीत है। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों को, सभी भाई मिलके ही हमारा साथ दे, हमारे चेयरमैन साहब का और रिंकू भाई साहब का हमारा ही सहयोग दे। यही बात कहना चाहता हूँ जी, हमारा काम भी करेंगे, सभी की गाल पक्की होगी, सभी का वो होगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सनोव ताराचंद जी पुआर। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको मदन छोकर जी से रूबरू करवाया था और उन्होंने चुनावी मुद्दे जो बताए थे वो आज वो जनता के सामने हम लेकर के आए हैं और अभी जनता के बीच में पहुंचे हैं मदन छोकर जी। और यहाँ पर भारी भरकम भीड़ जो है मदन छोकर के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई है। आइए तो इस भीड़ से भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर आज आप लोग यहाँ पर आए हैं तो क्या मानते हैं कि किस तरह का चुनाव गांव में होना चाहिए और किन मुद्दों पर होना चाहिए। जी अंकल जी आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव जो है आपके गांव का हो रहा है
तो किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए? क्या? विकास के ऊपर। विकास के हाँ, ऊपर। विकास चाहिए जी गांव में, आज- और अच्छाई चाहिए, सबके लिए भला काम करता रहे। आज आप आए हो यहाँ पर, किसके समर्थन में आए हो? हम तो रोज ही रहे जी, मदन के समर्थन में है जी। मदन के समर्थन हाँ, में। सारा गांव इसके साथ ही है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि मदन के समर्थन में आए हैं, तो क्या विशेष है मदन में? ऐसा क्या आपने देखा कि आप उनके सही है, 20-25 साल से पीछे सरपंच रहे और आगे भी यही करेंगे काम। तो अभी जो पिछले प्लान में उम्मीद आपका है, सारी उम्मीद है कि भाई हर काम कोई भी नहीं काम अटकेगा। हाँ जी, तो ऐसा है, मैं गांव वालों से एक बार ये जानना चाहूंगी कि आज मदन छोकर जी आपके बीच में आए हैं, तो क्या उम्मीद करते हो आप इनसे? कुछ कोई गांव वाला अन्य कोई कहना चाहे, भाई मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी उम्मीदों पे ये बता दो कि आपको लगता है कि मदन छोकर कैसे कैंडिडेट हैं, अच्छे हैं, या आप इनके समर्थन में आए हो, या सिर्फ ये देखने आए हो कि कैंडिडेट कैसा है? काम करने वाले हैं जी। तो लगता है कि मदन छोकर आपके बीच में आए हैं तो आपकी उम्मीदों पे खरे उतर पाएंगे? शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य के लेके, जो पिछले 15 सालों में हमारे गांव में कोई भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जनता ने एक नेता के ऊपर विश्वास किया, उनको वोट डाली, कोई भी सरपंच काम नहीं कर पाया। हमारे जो सरपंच साहब थे जिले सिंह, उनके बेटे हैं भाई मदन छोकर जी, जो सरपंच साहब ने काम किया, उन्हीं उम्मीदों को लेके गाँव वालों ने आज ये इतना बड़ा जो एक काफिला बैठा है, सिर्फ और सिर्फ भाई मदन छोकर पे विश्वास करते हैं। 36 बिरादरी को मान सम्मान को लेके, माताओं बहनों को लेके सबको साथ चलेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ पे कोई भी बदमाशी किसी भी तरीके की नहीं। जो भी इंसाफ होगा एक तय दिल से होगा, और जो करेंगे गांव राम राम के लिए करेंगे। कोई भी हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक गांव राम के लिए करेंगे। गांव में मैं ये जानना चाहूंगी विशेषता कौन से मुद्दे हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी, किन मुद्दों पे चाहोगे? मुद्दे इन द सेंस मैंने पहले भी बताया आपके चैनल, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देता हूँ, और आप देख भी रहे हैं कि जनता का रुख, ये गांव के सरपंच का इलेक्शन है ना कि एमएलए का। जब एमएलए का इलेक्शन होता तो ऐसी ऐसी सभाएं जब होती हैं वो पूरे हल्के का होता है। विकास की बात जहां तक है, विकास की शक्ति है, विकास करवाने की हिम्मत रखते हैं, और लंबे समय से राजनीतिक परिवार है आज़ादी से पहले का। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि एक तो जैसे बदमाशपन पे कोई, आज अभी जो बता रहा था रिंकू भाई ने बताया कि इतने मुकदमे दर्ज हैं 25 साल के दौरान, गिनती एक आधा भी मुकदमा मेरे हिसाब से तो कोई दर्ज ही नहीं होने दिया। तो उन्हीं का बेटा है, और उन्हें जो काम कायम करके जा रहे। 82-83 में मेरे गांव में स्ट्रीट लाइट लगी थी गलियों में, वो कोई कैमरे का प्रबंध नहीं है। जोड़ आप जाकर देख सकते हैं, 4 जोड़ है, चारों में मैंने बोला कि कोई पशु घुस जाएगा तो निकल नहीं पाएगा उसमें। स्कूल इतनी बुरी हालत है ज्यादा, तो एक गली तो ऐसी है, ये सारा गांव बैठा, इतना पानी हो जाता है उसमें, जो जोड़ के नजदीक है। मतलब गली के नाम पे मौत का कुआं, वहाँ मौत का कुआं ही मानो। वो घर में जो है ना अपने, वो अपना ऐसे उठा कर मतलब भिगते, अब तो चमासा नहीं, वो प्रबंध हो थोड़ा सा यूँ है नहीं, आप खुद देख लेते हैं अपने आंखों। मुर्द घाट है, वहाँ खड़े होने की जगह नहीं। आप अब जो है एक वायदा कर किया और उस पर उम्मीद करते हैं, सारा गांव में सारा गांव ये कहता है कि कर सकता तो केवल और केवल मदन ही कर सकता है काम, और किसी पर नहीं हो सकते। तो मजबूत और अधिकारियों से लड़ना झगड़ना, जो ना काम करने वाले अधिकारियों के साथ बढ़िया मेल मिलाप से और मतलब गांव के सहयोग से आप कुल 6 महीने का समय देना। जिस दिन ये सरपंच हो जाएगा फिर एक राउंड लगाने आना आप, और आज देख के जाओ गांव की हालत, और 6 महीने में क्या बदलाव होगा। शिक्षा पर मेरे गांव में खिलाड़ी बहुत हैं, आज तक उन्हें अपने दम खम से पहलवान बने। ये वायदा कि स्टेडियम बनाया जाएगा। तो ये गांव इतने लोग जो इकट्ठे हो रहे, इनका प्यार क्यों है कि एक आदमी में ये दिखाई देता है कि ये व्यक्ति काम करेगा और गांव का विकास करेगा। नाम क्या है? नाम क्या है? मेरा नाम मदन सिंह है जी। मदन सिंह जी, आपने एक बहुत बड़ा वायदा किया है। आप ये कहते हो कि अगर मदन को सरपंच बना के जनता भेजती है तो 6 महीने के बाद आप विकास की रफ्तार देखना। और मैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से सारी लाइव तस्वीरें कैद हो रही हैं ये, और ये बयान रिकॉर्ड रहेगा। और जैसा कि आपने वादा किया, आपने 6 महीने का नाम लिया है, अगर ये बन जाते हैं तो
आप 6 महीने का नाम लेते हैं, अगर ये बनेंगे तो मैं साल भर के बाद आपसे आके फिर जवाब मांगूंगी कि आपने जो इनके पक्ष में वायदे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं। मैं दूंगा, ये गांव बैठा सारे के सामने हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं दूंगा जवाब, लेकिन आना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं जरूर आऊंगी, अगर ऊपर वाले ने मोहलत दे दी, जिंदा रही तो जरूर आऊंगी। और वो मालिक जब बना देगा तो 6 महीने में भी आओ तो हमारा वायदा है, 6 महीने में आपको न्यू नहीं कि काम पूरे हो जाएंगे, मानो स्टेडियम बनवाना है, 6 महीने में तैयार थोड़ा हो जाएगा जी। जोड़ नहीं मिलेगा एक भी जिसमें गंद पा जाए, काम चालू मिलेंगे आपको। तो देखिए ये मदन सिंह जो मदन कुमार के पक्ष में यहाँ पर आए हैं और उनका कहना है कि अगर मदन को लोग चुन करके सरपंच बनाते हैं तो उन्होंने चुनावी मुद्दे जो रखे हैं उनमें से कुछ मुद्दों का इन्होंने दावा किया है कि 6 महीने में ये पूरे करवा देंगे। और हमने ये कहा है कि हम साल भर के बाद इनके पास जरूर आएंगे। अगर मदन जी बन के आते हैं, सरपंच बन के आते हैं, तो इन भाई साहब का बयान मैं दोबारा रिकॉर्ड करने की भी कोशिश करूँगी। और ये मैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आप लोगों तक भी ये बात पहुँचा रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है जहां हम ये कहते हैं ना कि ये कैंडिडेट बन सकता है, लेकिन हम दोबारा उसकी पड़ताल तक नहीं करते, हम पूछते नहीं है। और गांव राम दुखी हो जाता है, कहता है जी हम तो इस तरह वोट देकर पछताने लग रहे। लेकिन गांव वालों से भी ये कहूंगी कि इंडिया की दहाड़ ने अगर बयान रिकॉर्ड किया है ना, अगर ये मदन कुमार बन गए और थारी बात ना पूछेंगे तो थारे बीच में आकर एक बार मैं बयान आपके जरूर लूंगी और फिर ही ना पूछेंगे भाई साहब गांव ने तो विश्वास कर लिया, उनका विश्वास कुकर तोड़न लग रहे हो, यह भी बात जरूर रहेगी। तो आइए चमन लाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जाना चाहेंगे। जी चमन लाल जी क्या कहोगे, आज आप यहाँ खड़े हो मदन लाल जी के साथ? ऐसा है मैडम जी, देखो मैं रेलवे से रिटायर्ड गार्ड हूँ, मेल शताब्दी का, 37 साल की नौकरी करी, बड़ी क्लीन साफ। हाँ मैं स्पष्ट वक्ता, मतलब जो कहेंगे वो सच कहेंगे, सच के वो अतिरिक्त हम फालतू कुछ नहीं कहते। मैं 71 साल का होने वाला हूँ जी। मेरे गांव में इनके पिताजी के बाद 6 सरपंच बने जी। किसी ने जो इन्होंने स्ट्रीट लाइटें लगवाई थी उनका बल्ब भी नहीं बदलवा सके, कंडम कर दिए। कोई गलियां बनी थी उनकी कोई रिपेयर नहीं, जोड़ों में पहले पानी नहीं था। मतलब अब ऐसा हाल है अगर कोई पशु उसमें गिर गया ना निकल नहीं सकता जोड़ में से। मतलब इनके कुनबे के बाद कोई सरपंच ऐसा नहीं आया जिन्हें काम करवाया? 6 सरपंच देखे मैंने, यहाँ बैठे भी होंगे उनमें से 1-2। भाई साहब बहुत बड़ी बात कह रहे हो, बस 6 के 6 सुन भी रहे होंगे। बड़ी नहीं कह रहा जी, सच कह रहा हूँ। और कोई कह दो किसी ने क्या किया, किसी गरीब आदमी के लिए क्या किया, लड़कियों के लिए क्या किया। लड़कियाँ ऐसे सलवार उठा के बेचारी पानी में से निकल के स्कूल में जाती हैं, पढ़ के आती हैं, बस्ते सिर पे रख के निकलती हैं, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके निकलते हैं। क्या है ये हिंदुस्तान की और गांव की वो तरक्की? तो और जब वो थे हमारे चाचा जिले सिंह जी, गांव में मतलब निर्मल और आदर्श गांव डिक्लेयर करवाया था हिंदुस्तान में उन्होंने। तो अब क्या लगता है अगर कितनी वोटों से जीत पाएंगे मदन जी? देखो जी हमारी तरफ से तो मैं तो कहता हूँ 100% वोट ही नहीं के होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि 100%। तो ये तो रही बात मर्दों की। कहते हैं मर्द अक्सर अपने साथियों का साथ देते हैं, लेकिन महिलाएं हमारी ऊपर खड़ी हैं। मैं आवाज़ देके उनसे भी जानना चाहूँगी कि आप लोग यहाँ खड़े हैं, आप लोगों को क्या चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आपकी अगर कोई सरपंच बढ़ता है आपके गाँव का? बोलेंगी कोई महिला? हाँ जी, ये सरपंच हमारे लिए ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पुरुष ही नहीं अपितु महिलाएं भी इनके पक्ष में। तो आइए एक सज्जन और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम ब्रिजपाल सोकर है जी। जी ब्रिजपाल जी क्या कहना चाहेंगे? मदन जी आज आपके बीच में आए हैं और आपसे वोट की और सपोर्ट की अपील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जी देखो, हमने तो भाई साहब से पहले ही बहुत बातें करके आगे के बारे में बढ़ने के बाद भी क्या क्या करना है सारी हमने डिस्कस करके जब हम भाई साहब के साथ खड़े हुए हैं और उम्मीद करके खड़े हुए हैं कि जो हमारे वादे हमारे सामने कर रहे हैं भाई साहब वो पूरे करेंगे बिल्कुल। और इनमें अक्षमता है हर काम को करने की, गांव में विकास की काम हो, कोई बदमाशी की ख़त्म करने की बात हो, किसी तरह की भी हर तरह का काम ये अपनी इनकी अक्षमता है कर सकते हैं। जैसे हमारे गांव में बहुत पुराना हॉस्पिटल है, पशुओं का भी और आदमियों वाला भी, दोनों का इतना बुरा हाल है
दोनों हॉस्पिटलों का इतना बुरा हाल है कि कभी हमारे टाइम में समालके से ज़्यादा अच्छे डॉक्टर और हॉस्पिटल की सुविधाएं थी, जो आज 15-20 साल से अब जिनका बुरा हाल नाम की चीज़ें रह गई है, खाली काम नहीं है वहाँ कुछ भी। ऐसी स्कूलों में बुरा हाल है। आपसे एक बात जानना चाहूँगी, आपने कहा कि पूरी तरह से मुद्दों पे चर्चा करके आप इनके समर्थन में आकर खड़े हुए हैं। कहते हैं जिस तरह से चुनावों से पहले मुद्दों पे चर्चा करके आप यहाँ इनके समर्थन में आए हैं। सरपंच भले ही वो गांव का सरपंच बन जाए, लेकिन अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, आपने भी पता है। तो क्या बनने के बाद भी इसी तरह से गाँव की भलाई में खड़े होंगे जिस तरह से आज इनके समर्थन में, क्या गाँव के समर्थन में खड़े होंगे? बिल्कुल बिल्कुल जी, पूरे गाँव का सहयोग रहेगा भाई साहब के साथ, और पूरे गाँव के सहयोग से ही कोई भी काम का, अकेला सरपंच हो या MLA हो, कोई भी हो, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक पूरे 36 बरादरी का सहयोग रहेगा तो इनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी जरूरत पड़ेगी इनका पूरा गांव इनके साथ रहेगा, और जब पूरा गांव साथ होगा तो कहीं भी जाकर खड़े हो सकते हैं, कोई भी अपनी मांग मंगवा सकते हैं, कुछ भी जो चाहे वो करवा सकते हैं गाँव में। एक कड़वी बात पूछना चाहूँगी आपसे। कहते हैं कि जब एक पर्चा भरा जाता है उसके समर्थन में आप जैसे कई भाई आ जावे हैं, लेकिन जब गांव राम के काम नहीं होते, आप जैसे टोयाते भी नहीं पाते, तो क्या आज जिस तरह से मदन जी के समर्थन में खड़े हैं, अगर गांव के कामों में कोताही बरतेंगे तो क्या गांव के समर्थन में खड़े होंगे आप? नहीं, गांव के समर्थन में होंगे, फिर होंगे क्यों नहीं हम। पहली तो बात ऐसा हो ही नहीं सकता, हमें उम्मीद है पूरी कि पूरा जो वायदे करेंगे वो पूरे करके ही हटेंगे। ऐसा मतलब जैसे मीटर अब खींच कर ले रहे हो उस तरह तब भी मीटर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम कह रहे हैं कि जो हमने वायदे कर रहे हैं भाई साहब, एक वायदा पूरा करेंगे हम। पूरा गांव इनके साथ खड़ा रहेगा, और बनने के बाद पूरी 36 बरादरी का कोई वोट देना या ना देना, पूरी 36 बरादरी का मान सम्मान करेंगे, सबके काम करेंगे। इसमें किसी का कोई पार्टीबाजी का किसी तरह का ऐसा कोई मतलब नहीं होगा। तो देखिए ये भाई हमारे साथ, इन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज ये मदन छोकर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, अगर बनने के बाद कहीं मदन जी के द्वारा भी कोई कोताही बरती जाएगी गांव के कामों को लेकर के, तो ये गांव के साथ अपना कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होंगे और गांव की समस्याओं का निवारण करवाने का काम करेंगे। मैं मुन्ना राम हूँ, बैकवर्ड से ला लो चाहे गाँव से ला लो, जोगी समाज से जी, ये नसब काली जी, हमने बहुत दान दिया था चौधरी टोडर साहब ने जी, टोडर सिंह ने। ये आश्रम बना हुआ है जी, आश्रम बना हुआ है, तो हमारे संत मिलोबा भाव जी थे, वह पैदल चले करते तो यहाँ हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस गांव का कितना भाग है, गांव में जाते हैं कोई प्रधानमंत्री, पर इस गांव में प्रधानमंत्री ने पार्टी क्या, हमारे इनके दादाजी थे, वह भी सरपंच थे बाजा चौधरी बाजे सिंह इनके दादा थे, बहुत बड़े आदमी थे। मैं छोटा सा था जी, मैं सुन रहा था उनकी, जवाहरलाल नेहरू था जो, उनके साथ बैठे थे तो हमारा गांव आदर्श गांव में घोषित कर गए थे। ये आदर्श आज देख लो टाइम कैसा है, कि जोड़ है कि पानी है, माँ बेटी हमारी है इधर उधर बेचारी दुखी है, लड़की भी पढ़ नहीं जाती, इधर उधर बसते ठाके नेपाली में बता दी तो बताती हैं। तो आदर्श गांव वहाँ से है, इस गांव के इन्हें नहीं पता है 10 लाख 8 लाख रुपए हमारे जो कर मान करे नहीं गवर्नमेंट वहाँ करे इस गाँव की, क्यों मेरे पता है मान करे गवर्नमेंट जी, सरपंच बन जाए 11 लाख हो रहे हैं। हाँ नहीं, मैं देखो जी है कि नहीं, ये देखो ये सरपंच बनेगा ना हमारा मदन सिंह, 10 या 11 लाख रुपए, आप पूछ लो कितना यहाँ आदर्श गाँव का आया है जी। लाने वाला तो ले ही आओगा जी, लाने वाला है ना, वो कौन ले आएगा। तो हम तो बस नाम एक बार और बता दो। मुन्ना राम हाथीवाड़ा, मशहूर हूँ जी मैं, मुन्ना राम हाथीवाड़ा। हाँ जी। तो आइए छोकर साहब भी हमारे साथ है। छोकर साहब आपके समर्थक भी काफ़ी अच्छे से आपके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद फिर भी गांव वालों की रह जाती है, एक विश्वास डगमगा सा जाता है। कहते हैं जी नेता बनने के बाद बदल जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि गांव राम ने धोखा दे दो बाद में? नहीं, उसका तो ये गांव के लोग इनके सामने प्रूफ है भाई। पिछली बार मैंने इलेक्शन लड़ा था 7 साल पहले, मैं हार गया था, दूसरा भाई सरपंच बना था। उसके बाद लगातार 7 साल ये गांव के लोग गवाह हैं। अभी हम गांव की किसी भी समस्या में
किसी के दुख सुख में या किसी जो गांव लेवल की समस्या थी, हम सबसे आगे रहे। सरपंच पीछे रहे, हम आगे रहे। ये गांव के लोग गवाह हैं इस बात के। अभी किसी का कोई झगड़ा है, फसाद है या कोई किसी पे समस्या है, हम उसमें कभी बिना सरपंच के भी हम पीछे नहीं रहे। तो जब पावर होगी तो फिर हम क्यों पीछे रहेंगे। और इसी उम्मीद से लोग इतने उत्साहित हैं और इनका हौसला, इनका आशीर्वाद हमारे सिर पे है। तो इस उम्मीद पे के भरोसे ये लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी हमने, हमारे पिताजी ने और या हम भी आगे, हमने 60 साल के होने जा रहे हैं, तो हमने कभी पुलिस की दलाली नहीं करी। अपने मतलब पुलिस को कभी गांव में सीधे घुसने नहीं दिया। अगर कोई समस्या है पहले सरपंच से बात करो, भाई क्या है, कोई गलत है। या कुछ लोग ने बिजनेस बना रखा, अभी वो झूठे SC एक्ट के केस दर्ज कराते हैं और फिर उनसे फैसला कराते हैं। आधे अपनी जेब में डाल दें, आधे पुलिस वालों की जेब में डाल दें, आधे माले जो दुखिया है उसकी जेब में कुछ जाता नहीं। तो कुछ लोग, ये सारा जो बिजनेस है 2 नंबर का, ये हम बंद करेंगे। ऐसी बदमाशी नहीं चलने देंगे किसी की भी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो इस विश्वास के ऊपर ये लोगों का विश्वास है और इसीलिए इतने लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इसी पे हम खरे उतरेंगे, इनकी उम्मीद पे खरे उतरेंगे। इनका मान सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे और कोई भी बात गाँव के लेवल की होगी तो उसमें इनके साथ कंधे कंधा मिला के इनका सहयोग भी होगा और हम साथ रहेंगे और गाँव की सारी समस्या हल करेंगे। छोकर साहब, ये तो होगी आपकी शपथ। ये बन्नू बता दो, गांव वालों से अपील क्या करोगे और चुनाव चिन्ह बता दो। गांव वाली तो अपील हमने काफ़ी दिन से कर रहे हैं, आज भी हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं। भाई हमारे पूरा समर्थन जो दे भी रहे हैं, हमें उम्मीद है इन पे, और ये पूरा समर्थन दें। सिलाई की मशीन का निशान है हमारा 2 तारीख को, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके हमें आशीर्वाद देंगे तो अच्छा लगेगा, दूसरे लोगों ने भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, ये इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको मदन छोकर जी ने जो वायदे किए हैं और जो एक शपथ ली है, यही कहेंगे कि इंडिया की दहाड़ के माध्यम से उन्होंने शपथ ली है कि गाम राम के जितने भी काम होंगे, चाहे वो भलाई के काम हो या फिर गाम राम में, कहते हैं कि जैसे आपके गांव में मैंने जब से मैं आई हूँ यही सुन रही हूँ कि दबंगों का राज है, दबंगई काफ़ी यहाँ पर दिखाई जाती है, तो उसको ख़त्म करने का भी काम करेंगे। और उसके साथ साथ उन्होंने सिलाई मशीन जो उनका चुनाव चिन्ह है, ये भी अपील की है कि सिलाई मशीन पर बटन दबा करके उनको सक्सेस बनाएं और अपने गाम राम के मुद्दों को अपने गांव के अंदर ही सिमटाने का काम करवाएं। क्योंकि उनका कहना है कि अगर जनता ने उनके चुनाव चिन्ह मशीन पर मोहर लगा करके उनको चुना और गांव की सरदारी उनको दे दी, तो उनके रहते कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं रहेगा गांव का जिसको आप मुद्दा कह सकेंगे। अपने सभी मुद्दों को वो अच्छे से सुलझाने का काम करेंगे और विकास कार्य करवाने का काम करेंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो अवश्य करें। गाँव पट्टी कल्याणा से इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी। जय हिंद, जय भारत।